अब हम स्टार्ट कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस। वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है कि डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में शामिल है कि इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, रिस्पिरेशन नहीं करते और कोई अपना बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करते। क्वेश्चन 3 है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस दैट इज बेस्ड अपॉन द होस्ट। तो होस्ट की बेसिस पे हम लोग वायरसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया फेज, प्लांट वायरस और एनिमल वायरसेस। फिर क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। वायरस के जो है वो पैरासिटिक नेचर क्यों है, आपने बताना है कि इसके अंदर क्योंकि वायरस के पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर सेल्स टू रिप्रोड्यूस। तो जब वो अदर सेल्स पे जाते हैं तो उनमें वो डिजीज कॉज करते हैं, दैट्स व्हाई वायरसेस आर पैरासिटिक नेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है जस्टिफाई व्हाई अ वायरस मस्ट हैव अ होस्ट सेल टू पैरासिटाइज इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एज यू ऑल नो कि वायरस के पास कोई मेटाबॉलिक फैक्ट्री नहीं है, जैसे उसके पास राइबोसोम्स हैं ट्रांसलेशन के लिए या कोई और सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन हाउ अ वायरस सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। वायरस होस्ट सेल में कैसे जो है वो सर्वाइव कर सकता है। पहली बात तो ये कि वायरस अपने आप के जो है वो म्यूटेशन बहुत जल्दी कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि जो है वो साइटोकिनिन्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसे जो है वो ब्लॉक कर देता है। फिर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे सप्रेस कर देता है और बी सेल एक्टिवेशन जो है वो उसको डिक्रीज कर रहा होता है। फिर क्वेश्चन 7 है डिटरमाइन द मेथड ऑफ अ वायरस एम्प्लॉयज टू सर्वाइव और पास ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। वो कैसे होता है, वो जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और ये क्रिस्टलाइजेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द पीएच एंड टेम्परेचर। अगर पीएच और टेम्परेचर जो है वो ज़रा सा फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि वायरस जो होता है उसका आउटर कोर प्रोटीन होता है और इनर जो होता है वो जीनोम होता है, तो टेम्परेचर और पीएच जो है वो उसे डिस्टर्ब कर देगी और वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है जस्टिफाई द नेम ऑफ द वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बाय एस्टैब्लिश द टी हेल्पर सेल एज द बेसिस ऑफ द इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यूनो मीन्स के ये जो वायरस होता है ये टी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उनको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से क्योंकि हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, सो दैट्स वाई उनका जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है और इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही होती है। क्वेश्चन 9 है रीजन आउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द HIV ऑन इट्स होस्ट। तो जो टी लिम्फोसाइट है उसके साथ जो CD4 होता है वहां पे जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो होता है वो डॉक कर रहा होता है। इस डॉकिंग की वजह से जो है ये वायरस जो होता है ये सिर्फ T4 प्रोटीन के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है और उस पर लैंड कर सकता है। क्वेश्चन 10 है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड। एड के सिम्टम्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि उसमें कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और उसमें जो होता है वो नॉर्मल फीवर वगैरह होता है जिससे लगता है कि पेशेंट जो है वो उसको मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो गया। फिर सेकंड स्टेज में जो होता है वो एड्स अपने सिम्टम्स शो करता है जिसमें फिटीग होता है, सॉलन नोड्स होते हैं, रैशेस होते हैं, फीवर होता है, चिलिंग होती है, डायरिया होता है, फ्लू वगैरह होता है। और जो फाइनल स्टेज होते हैं उसमें जो पेशेंट होता है वो अपना वेट लॉस कर देता है और उसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज डिजीज जो होती है वो अटैक करती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। क्वेश्चन 11 है एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटीज डिजीज दैट में अटैक। अपॉर्चुनिटी डिजीज वो होते हैं जो कि जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से बॉडी के ऊपर जो होता है वो डिजीज कर रही होती है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, डिजीज है, रिस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम और आई वगैरह की डिजीजेस। फिर क्वेश्चन 12 है व्हाट आर द कॉमन कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ द HIV। मैंने आपको बताया था कि HIV जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू ब्लड और सीरम ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आप लोग अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती बिलोंगिंग उनको शेयर नहीं करोगे तो उससे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फिर इसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रियन एंड नेम एनी 2 डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय देम। प्रियन जो होते हैं ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और इनके पास कोई भी जीनोम नहीं होता, ना तो वायरस होता है ना DNA होता है। और फिर इसके बाद जो होता है वो कुरो डिजीज जो होता है वो ह्यूमंस में और मैड काउ डिजीज जो होता है वो कैटल में कॉज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 14 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वायराइड्स एंड नेम द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय देम। वायराइड्स जो होते हैं ये प्लांट्स पैथोजन होते हैं जिनके पास जो होता है वो प्रोटीन या एंजाइम्स वगैरह नहीं होते, उनके पास सिर्फ DNA और RNA होता है। और ये जो होता है ये प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटैटो, कोकोनट और एप्पल के डिजीज कॉज कर रहे होते हैं और ह्यूमन के अंदर हेपेटाइटिस D कॉज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 15 है व्हाट डू यू मीन बाय एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी,
फिर CLCUD जो है ये कॉटन लीफ कर्ल डिजीज है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए जो होता है वो यूज होता है। फिर इसके बाद डिस्टिंग्विश, पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरियाफेज एंड फ्लू वायरस। तो बैक्टीरियाफेज वो होते हैं जो कि वायरस के ऊपर जो होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उनको किल कर होते हैं। फ्लू वायरस वो वायरस होता है जो कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करके फ्लू के सिम्टम्स कॉज करवा रहा होता है। फिर हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर जो होता है वो सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया का जो DNA होता है उसके अंदर वायरल DNA जो होता है उसके अंदर इंटीग्रेट कर जाता है और वो जो है वो डॉर्मेंट रहता है जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती। प्रियॉन्स एंड वायराइड्स, प्रियॉन्स जो होते हैं ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। वायराइड्स जो होते हैं ये प्लांट्स पैथोजन होते हैं और इनके अंदर जो होता है वो RNA होता है।